साल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दो यंगस्टर से पहले वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को टीम में रिटेन किया और शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर दिया, जिसके बाद शुभमन गिल गुजरात टाइटंस में चले गए जहां पर अब वो कप्तान बन चुके हैं एंड राहुल त्रिपाठी को वो ऑक्शन में खरीदने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भरोसा जताया श्रेयस अय्यर पर, वेंकटेश अय्यर पर, आंद्रे रसल पर एक बार फिर से उन्होंने दाव खेला। लेकिन पिछले 2-3 सीजन से कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रही और अपने मैनेजमेंट और अपने टैक्टिकल एरर की वजह से, खराब ऑक्शन स्ट्रेटजी की वजह से वो आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने से बार बार चूक रहे हैं। इसके बावजूद उनके जो लड़के हैं, उनकी जो टीम है वो मैदान पर कोई कसर नहीं छोड़ती। बट क्योंकि सामने वाली टीम थोड़ी सी ज्यादा टैक्टिकल ब्रिलियंस लेकर के आती है और पेपर पर मजबूत होती है, उनके पास खिलाड़ी बेहतर होते हैं, तो केकेआर के लिए मुश्किल होता है। और अपनी इसी कमी को ठीक करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को याद आई अपने पुराने कप्तान और 2 बार आईपीएल चैंपियन गौतम गंभीर की एंड ही हैज नाउ जॉइंड कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द आईपीएल 2024 एज अ मेंटोर। और ये जो मिनी ऑक्शन है ये उन्हीं की अगुवाई में खेला जाएगा बिकॉज द फॉर्मर कैप्टन हैज रिटर्न हिज होम। अब गौतम गंभीर के बारे में जो लोग मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में गौतम गंभीर का मैंने क्रिटिसिज्म किया है और उनकी बहुत सारी तारीफ भी की है। तारीफ इसलिए क्योंकि वो ऑक्शन बहुत कमाल का खेलते हैं और क्रिटिसिज्म उसलिए बिकॉज ही लाइक्स टू स्टिक टू हिज ओल्ड मेथड्स और वो गेम के साथ इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। स्टैट्स को और टैक्टिशियंस को और बहुत ज्यादा एनालिसिस को वो तरजीह नहीं देते हैं, अपनी गट पर चलते हैं और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पिछले साल भी हानिकारक था और ये साल देखना होगा कि केकेआर का कैसा जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑक्शन आई एम श्योर गौतम गंभीर विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड और वो क्या करने वाले हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। केकेआर की प्लेइंग 11 में कौन से गैप है, कौन से उनके टारगेट प्लेयर होंगे और क्या रिक्वायरमेंट है जो कि केकेआर को इस मिनी ऑक्शन में पूरी करनी होगी। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क बिकॉज आईपीएल 2024 की मेगा कवरेज ये तो बस शुरुआत है, अभी ऑक्शन तक यू आर इन फॉर अ फैंटास्टिक राइड। सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज खिलाड़ियों की तरफ चले तो झोला भर भर के इन्होंने खिलाड़ियों को रिलीज किया और अपने 2 बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर शार्दुल ठाकुर और लोकी फर्गसन के अलावा इन्होंने डेविड वीजा, नारायण जगदीशन, मनदीप सिंह, उमेश यादव, टिम साउदी और कुलवंत खजरोलिया जैसे 1-2 करोड़ और 50-50 लाख वाले खिलाड़ियों को भी पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है। यानी कि इनके पास बजट तो 32 करोड़ के करीब का जरूर बच गया है, लेकिन उसके साथ साथ इनको अपने प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में गैप्स भी बहुत ज्यादा भरने हैं। लेकिन अगर आप इनके रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देखोगे तो यहां पर जो बल्लेबाजी है इनकी वो ऑलरेडी प्लेइंग 11 के लिए इंटैक्ट दिखाई देती है। यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय, उसके अलावा आंद्रे रसल हैं, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा भी हैं, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल, सुनील, सुयश। तो पूरा स्पिन डिपार्टमेंट यहां पर इंटैक्ट है, पूरी की पूरी बैटिंग इंटैक्ट है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर कुछ गेंदबाजी की जरूरत है और कुछ बैकअप्स भी देखिए केकेआर को यहां पर देखने होंगे। बहुत सारी न्यूज चल रही थी आंद्रे रसल की, बहुत सारी न्यूज सुनील नारायण से रिलेटेड भी आई थी। लेकिन अभी जो ईडन गार्डन्स का विकेट हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा वहां पर देखने में लग रहा था कि स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है और इसीलिए ये जो स्पिन की चौगड़ी है यानी कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, सुयश शर्मा और अनुकूल रॉय, उसके अलावा नीतीश राणा भी हैज इंप्रूव्ड हिज बॉलिंग अ लॉट मोर देन ही यूज्ड टू और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स में से कोई भी रिलीज नहीं हुआ है। और रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बाद अगर देखा जाए कि केकेआर के पास क्या है और उन्हें किन चीजों की जरूरत है तो देखो टोटल 13 प्लेयर इनके पास हैं, 12 स्लॉट्स इनके पास खाली पड़े हैं जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट इनको भरने हैं और 32 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इनके पास है। यानी कि ढेर सारा पैसा जरूर है बट वो जो 4 ओवरसीज स्लॉट है वहां पर इनका चंक ऑफ बजट जाने वाला है और एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर भी इनको चाहिए, उसके बारे में वीडियो में आगे बात होगी। बट केकेआर एक अच्छे पर्स के साथ जा रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि गौतम गंभीर इस ऑक्शन में क्या स्ट्रेटजी बना करके आते हैं और किन प्लेयर्स को वो टारगेट करते हैं। तो अगर जल्दी से केकेआर की प्रोबेबल 11 देखें और उसमें गैप्स देखने की कोशिश करें तो देखो मेरे हिसाब से यहां पर जेसन रॉय के साथ वेंकटेश अय्यर आपको ओपन करते हुए दिखा देंगे, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे नंबर 3 पर, नीतीश राणा नंबर 4 पर, फैंटास्टिक सीजन उनका पिछला गया था 4 पे, 5 पे आंद्रे रसल, 6 पे फिनिशर रिंकू और 7 पे जहां शार्दुल ठाकुर खेला करते थे वहां पर अब टीम को एक खिलाड़ी की जरूरत है
फिर 8 पे सुनील नारायण, 9 पे वरुण चक्रवर्ती या वैभव अरोड़ा, 10 पे वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पर एक फास्ट बॉलर आपको चाहिए। अब पिछले साल की केकेआर क्या करती थी, इन्होंने लोकी फर्गसन को कुछ मैचेस में खिलाया था, प्रदर्शन बहुत ही खराब था। फिर इन्होंने यहां पर हर्षित राणा को खिलाया और गुरबाज और रॉय 2 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ ये ओपन करते थे। तो गुरबाज, रॉय, रसल और नरेन, इनके 4 यही ओवरसीज खिलाड़ी हो जाते थे। बट ये टैक्टिक आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको प्लेऑफ में पहुंचना है तो एक अच्छा क्वालिटी पेस बॉलर जो कि मिडिल ओवर इन्फोर्सर की तरह काम करे और डेथ ओवर बॉलिंग भी अच्छी करके दे, उसकी कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर जरूरत होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के रिक्वायरमेंट देखो तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि दे नीड अ क्वालिटी फास्ट बॉलर, जैसे मैंने बताया, जो कि नए बॉल से मिडिल ओवर्स में, और एक ऑलराउंड तरीके का गेंदबाज इनको चाहिए, खास करके डेथ बॉलिंग जो इनकी अच्छी करके दे, बिकॉज वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स का जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट था इन दी आईपीएल 2023। और इसीलिए प्लेइंग 11 में आप देखो कि मैंने जेसन रॉय के साथ वेंकटेश अय्यर को रखा है। हालांकि वेंकटेश अय्यर को आप बीच में भी खिला सकते हो अगर आप किसी और के साथ ओपन करना चाहते हो, बिकॉज एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए वो बीच में खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए जब वो खेले तो बीच में खेलते हैं। सो ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग एट समवॉट नंबर 4 और एट नंबर 5। लेकिन फिर उससे क्या होगा, आपको रसल को नीचे करना पड़ेगा, फिर रिंकू को और नीचे करना पड़ेगा। तो ये केकेआर के लिए यहां पर थोड़ी सी दो धारी तलवार जरूर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज जो केकेआर को जरूरत है वो है एक क्वालिटी विकेट कीपर की, इंडियन एंड ओवरसीज एज वेल इन माय ओपिनियन। अभी उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। एज मच एज आई लाइक रहमानुल्लाह गुरबाज के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट आपको एक अच्छा पेस हिटर जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत बार इस बारे में बात की थी, केकेआर के बहुत सारे फैंस नाराज भी हो गए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जेसन रॉय को खिलाना ही पड़ा था, बिकॉज पावर प्ले में आपको एक अच्छा पेस हिटर चाहिए और सामने एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि स्पिन को भी ठीक ठाक खेलता हो और थोड़ा स्विंग को काउंटर कर पाए। ये मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो टीम यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो ही आगे जाती है, चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी ले लो, चाहे आप गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी ले लो, ये सब उसी तरीके से खेलते हैं। एक प्लेयर होता है जो कि पेस को बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है और इसीलिए इन्होंने जेसन रॉय को खिलाया था। लेकिन उनको खिलाने से परेशानी यह है, अगर आप गुरबाज और उनके साथ ओपन करोगे तो फिर आपके पास गेंदबाज नहीं बचेगा। तो एक ऐसा विकेट कीपर इनको चाहिए जो अच्छी कीपिंग कर सके। अगर इंडियन विकेट कीपर हो तब तो वारे न्यारे इनके हो जाएंगे और ये आराम से एक ओवरसीज इनका स्लॉट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो केकेआर को बहुत वहां पर कायदे से चुनाव करना होगा। और तीसरी रिक्वायरमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स की यह है कि इनको एक इंडियन फास्ट बॉलर भी चाहिए, एक हाई क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर। और काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास मिनी ऑक्शन में आने वाले हैं, तो वहां पर मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा कि गौतम गंभीर, देखिए ठीक है, आई नो कि वैभव अरोड़ा आपके पास है, आपके पास हर्षित राणा भी है, बट व्हाट एल्स डू यू हैव। तो एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर अगर आप पेयर करते हो एक अच्छे ओवरसीज फास्ट बॉलर के साथ, फिर वैभव अरोड़ा आपके तीसरे फास्ट बॉलर हो जाएंगे और फिर आप आराम से आंद्रे रसल को एज अ फोर्थ बॉलर खिला सकते हो और फिर आपको उनकी गेंदबाजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। आई मीन इट ब्लोज माई माइंड कि आप कभी रसल को एज अ डेथ बॉलर भी यहां पर कंसीडर करते थे। तो अब इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को किन प्लेयर्स को यहां पर टारगेट करना होगा। सबसे पहले देखिए, मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के फास्ट बॉलर्स की विकल्प की अगर बात करें तो इनको यहां पर मिचेल स्टार्क, जेरार्ड कोज्जिया और अल्जारी जोसेफ के पीछे भी ये जा सकते हैं। जेरार्ड कोज्जिया, मिचेल स्टार्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपके पास 4 ओवरसीज स्लॉट हैं फिल करने के लिए। मोस्ट लाइकली आपको भारी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है उन पे। तो अगर आप इन दोनों को नहीं ले पाते हो तो अल्जारी जोसेफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टार्क, कोज्जिया एंड अल्जारी आर ऑल हाई एंड पेस बॉलर्स और वो बल्लेबाजी से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई डोंट नो अल्जारी जोसेफ की बैटिंग को क्यों नहीं रेट किया जाता। ही इज मोर देन अ केपेबल बैट्समैन जो नीचे आकर के छक्के मार सकते हैं, एंड सो इज कोज्जिया एंड सो इज मिचेल स्टार्क। उसके बाद इंडियन पेस बॉलर्स के ऑप्शन देखो, चेतन साकरिया, कार्तिक त्यागी एंड हर्षल पटेल को लेकर के भी मैं यहां पर एक केस बना रहा हूं। आई नो कि शिवम मावी भी है, लेकिन देखो आपने उनको रिलीज कर दिया था।
और वो लोकी फर्गसन की तरह है, किसी किसी मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, किसी किसी मैच पे छक्के चौके भी पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विकेट ड्राई है, विकेट स्पिनर्स को मदद करेगी, विकेट स्लो है, तो हर्षल पटेल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कोलकाता की मैनेजमेंट ईडन गार्डन्स में स्लो विकेट ही चाहती थी, बट वहां के क्यूरेटर थे, उन्होंने फास्ट पेस विकेट तैयार की, जिससे केकेआर की मैनेजमेंट खुश नहीं थी, ऐसी खबरें निकल करके आई थी। हालांकि जैसे जैसे टूर्नामेंट जाता है विकेट स्लो होती रहती है, केकेआर के स्पिनर्स गेम में आते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड कप में विकेट देखी थी, अगर वैसे ही विकेट बनी रहती है तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स हर्षल पटेल के लिए एक बहुत ही क्यूरियस केस तैयार कर सकती है और वो नीचे आकर के बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं विकेट कीपर में फिल सॉल्ट, जॉश इंग्लिश, के.एस. भरत और उर्विल पटेल का ऑप्शन यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। के.एस. भरत, उर्विल पटेल दोनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। के.एस. भरत आई थिंक इज अ बेटर विकेट कीपर और स्पिन को वो अच्छा खेलते हैं। जब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में थे तो नंबर 3, नंबर 4 पर ठीक ठाक बैटिंग वो करते थे। आई नो उनके स्टॉक्स थोड़े से नीचे आए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब वो डीसी में थे वहां पर भी उनको खेलने का मौका नहीं मिला, जब वो जीटी में गए वहां पर भी ज्यादा नहीं खेले। तो कोलकाता अगर वो आते हैं और अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं तो के.एस. भरत आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अगर आपकी शुरुआत में विकेट गिर जाते हैं तो वो आकर के कंसोलिडेट कर सकते हैं, और क्योंकि अब इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, अगर आपके विकेट्स नहीं गिरते तो के.एस. भरत को आप नीचे 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 करते चले जाओ और अपने हिटर्स को ऊपर 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 भेजते चले जाओ, तो ये एक बहुत सही हो जाएगा। वो नहीं तो उर्विल पटेल की तरफ आप देख सकते हो। और अगर आपको ओवरसीज विकेट कीपर ही चाहिए तो जॉश इंग्लिश, जिनके पीछे हो सकता है छोटा मोटा बिडिंग वॉर हमको देखने को मिले, मे भी आप उनको ना ले पाओ, तो फिल सॉल्ट आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त विकल्प हो जाएगा। फिर तो आप फिल सॉल्ट के साथ ओपन कर सकते हो, रॉय और गुरबाज दोनों को बेंच पर बिठा सकते हो। पिछले साल भी फिल सॉल्ट को लेकर के मैंने बड़ा बवाल काटा था अपनी वीडियोस में, केकेआर की वीडियोस में, कि भाई फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट। जो केकेआर के पुराने फैंस हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, वो जानते हैं कि फिल सॉल्ट की यहां पर कितनी बात हुई थी। तो एक बार फिर से कुदरत ने आपको मौका दिया है। फिल सॉल्ट को अगर आप ले लेते हो, उनसे ओपन करवाओ, हाई एंड पेस हिटर, साथ में वेंकटेश अय्यर, और वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बहुत ही तगड़ा बैलेंस मिल जाएगा। तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास हैं, बजट उनके पास है, एंड आई एम श्योर कि इन्हीं प्लेयर्स में से केकेआर के 11 में काफी सारे प्लेयर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। सो आई होप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जो बाकी टीम के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, फिकर नॉट, बिकॉज आपकी फेवरेट टीम की भी इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आने वाली है। बट फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.